मेंसुरेशन के देखिए हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 जो कि आपके कंसर्निंग है क्वाड्रिलेटरल से। क्वाड्रिलेटरल में जैसे हम लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल, आपके रोम्बस, फिर जो है आपके पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम, ये सब फिगर जो है हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनसे कंसर्निंग जो है आपके जो आपके फॉर्मूले हैं वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और थ्योरी में हम लोगों ने देखा था उस सारे फॉर्मूलों को। अब उन्हीं फॉर्मूलों का एप्लीकेशन हमें क्वेश्चंस में करना है। तो क्वेश्चन कैसे होंगे या किस तरह से होंगे, प्रैक्टिस करके हम लोगों को आएगा कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व होंगे और इन्हीं क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा सारे जो है फॉर्मूलों का। तो अब देखिए जैसे क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन दिया है, किसी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 576 वर्ग किलोमीटर है। यदि कोई घोड़ा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस मैदान का चक्कर लगाए तो उसे कितने समय लगेगा। अब यहां पे अगर आप देखेंगे वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल कह रहा है, तो अगर इसकी भुजा निकल आए तो भुजा अगर निकल आए तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर जो कि क्या है 576। 576 क्या होता है 24 का स्क्वायर होता है, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 24 मीटर। इसका मतलब कि जो वर्गाकार मैदान है उसका जो है सॉरी किलोमीटर में है ये, तो किलोमीटर हो जाएगा, ये जो है किलोमीटर में है। तो 24 किलोमीटर की लेंथ ये है, 24 ये, 24 ये, 24 ये। तो इसका मतलब कि घोड़ा से अगर कोई व्यक्ति चारों तरफ जाएगा तो कितने डिस्टेंस चलेगा 4a। तो चली गई दूरी जो हो जाएगी वो 4a हो जाएगी और चाल आपको दिया है, तो इसलिए समय कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, तो ये आप डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से निकाल सकते हैं। दूरी कितनी है 4a अपॉन 12 किलोमीटर पर आवर, तो 4 इंटू ए 24 किलोमीटर है ये 24 किलोमीटर है अपॉन हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, 12 2 टाइम्स कैंसिल कर दिए तो ये हो जाएगा 8 आवर्स, इसलिए 8 घंटे लगेंगे इसको पूरी दूरी तय करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्गाकार प्लॉट का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल एक आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 45 मीटर और 40 मीटर के बराबर है। वर्गाकार प्लॉट का विकर्ण, वर्गाकार जो है आपके स्क्वायर शेप में प्लॉट है, अगर हम भुजा ए मान लें तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा डायगोनल, ये हो जाएगा √2a, ये √2a हो जाएगा। और इसका विकर्ण जितना है कह रहा है कि इस वर्गाकार भाग का जो क्षेत्रफल है एक आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई चौड़ाई दी है के बराबर है। तो एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई दी है 45 मीटर और चौड़ाई है 40 मीटर, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो A1 इक्वल्स टू A2 कर दें, तो इसलिए अब ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है, बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ए स्क्वायर बराबर लेंथ दैट इज 45 इंटू 40, ये होगा। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा √45 इंटू 40। अब इसमें देख लीजिए कि क्या क्या स्क्वायर के फॉर्म में निकलेगा और क्या बचेगा। तो स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम देखें तो इसको 5 इंटू 9, इसको 5 इंटू 8 लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा लिख दें तो इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये 5 इंटू 9 है और ये 5 इंटू 8 है, तो एक तो ये 5 का स्क्वायर बन गया, दूसरा 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है इंटू 2, ये हो जाएगा। इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 3
इंटू 2 इंटू √2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 30√2। ये 30√2 जो है मीटर में है, जो इसकी एक भुजा है। अगर हम विकर्ण की बात करेंगे तो डायगोनल की बात करेंगे, तो डायगोनल जो है √2a के बराबर होगा। तो इसलिए डायगोनल √2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 30√2, तो इसलिए d बराबर हो जाएगा 60 मीटर। तो इसलिए जो इसका डायगोनल होगा, डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 60 मीटर हो जाएगी। तो इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ग की एक भुजा 24 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की परिवृत्त की परिधि क्या होगी। ये ऑप्शन थोड़ा सा नीचे आ गया है, यहां पे है, सक गया है। तो एक वर्ग की एक भुजा 24 सेंटीमीटर है और वर्ग के परिवृत्त की परिधि, परिवृत्त अगर हम बनाएंगे तो इसके मतलब ये आपके ये ऐसे सर्कल हो, और सर्कल का जो व्यास होगा वो क्या होगा, ये जो डायमीटर है, जिसके मतलब 2r जो है वो जो है 24√2 के बराबर होगा, विकर्ण के बराबर, डायगोनल के बराबर। तो इसलिए हमें r आ जाएगा और यही r आपको परिधि निकाल देगा, इसकी परिधि निकालना है। तो 2r बराबर किसके है, विकर्ण के, जो कि कितना है 24√2। 2 12 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, इसलिए r बराबर हो जाएगा 12√2। 12√2 हो गया। अब देखिए इसको जो है हम लोग परिधि निकाल लें, सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r। 2 पाई r मीन्स 2 इंटू पाई इंटू r कितना है, दैट इज 12√2। तो इसलिए सरकमफ्रेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा 24√2r। 24√2, अच्छा पाई, सॉरी r नहीं पाई, क्योंकि r की जगह तो आपने रख ही दिया है वैल्यू। तो 24√2 पाई, 24√2 पाई, इसका मतलब बी वाला ये ऑप्शन हो जाएगा। तो बी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक वर्गाकार मैदान की परिमिति 4x+8 है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए एक वर्गाकार मैदान है, इसकी अगर हर एक भुजा a है तो इसके विकर्ण की लंबाई डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल क्या होता है √2a, √2a की वैल्यू आपको निकालना है। अब ये कह रहा है इसकी परिमिति, परिमिति मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब 4a बराबर कितना है 4x+8 के है। इसका मतलब 4a इक्वल्स टू 4 कॉमन ले लीजिए तो x+2 हो जाएगा। 4 4 दोनों तरफ से एलिमिनेट कर दीजिए, a बराबर हो जाएगा x+2। अब a की वैल्यू ये हो गई। अब जो है इसका विकर्ण निकाल लें, तो डायगोनल क्या होगा √2a, तो √2 इंटू a की वैल्यू कितनी है ये देख लीजिए। तो a की वैल्यू हो जाए ये निकली है x+2। तो ये क्या है, ये x+2 √2 हो जाएगा। तो x+2 √2, तो x+2 √2 इसका मतलब C वाला ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक आयत के क्षेत्रफल और उसकी लंबाई का अनुपात 12:1 है। यदि आयत की परिमिति 60 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई क्या है। अब देखिए जो आयत है, रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई L और इसकी चौड़ाई B दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है क्षेत्रफल और उसकी लंबाई का अनुपात 12:1 है। इसके मतलब कि L इंटू बी अपॉन L बराबर 12/1 के, L कैंसिल हो जाएगा, B बराबर 12 के आ जाएगा, B की वैल्यू 12 है।
अब क्या कहा जा रहा है, आयत की परिमिति 60 सेंटीमीटर है, तो परिमिति दैट इज ट्वाइस एल प्लस बी, ये 60 सेंटीमीटर है। तो आपको वैल्यू किसकी निकालना है, लेंथ एल की निकालना है, बी निकल चुका है तो यहां रख दीजिए। तो 2 इंटू एल प्लस 12 बराबर 60 के, 2 30 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, एल बराबर हो जाएगा 30 माइनस 12, तो इसलिए एल बराबर हो जाएगा 18 के, तो 18 मीटर सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। तो लेंथ जो है वो 18 सेंटीमीटर है, तो इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20% अधिक है, इस आयत के क्षेत्रफल का अनुपात उस वर्ग के क्षेत्रफल से क्या होगा जिसकी भुजा आयत की चौड़ाई के बराबर है। अब एक आयत है, देखिए इसकी चौड़ाई b मान लीजिए और लंबाई को 20% बढ़ा दीजिए, तो 20% बढ़ा देंगे तो 120/100 इंटू बी हो जाएगा, दैट इज 6b/5, ये लेंथ हो गई। अब एक वर्ग हो रही है जिसकी चौड़ाई कितनी है, b है, तो अब कह रहे हैं दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो A1:A2 मान लीजिए, इसका क्षेत्रफल A1 मान लीजिए, इसका क्षेत्रफल A2 मान लीजिए, ये A1 और A2 हो गया। अब इसे देख लीजिए, इसके क्षेत्रफल L इंटू बी है, इस टू बी का स्क्वायर ये हो जाएगा। L की जगह आप क्या रख सकते हैं, 6b/5 इंटू बी इज टू बी स्क्वायर, तो 6/5 बी स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर एलिमिनेट कर दीजिए, ये हो जाएगा 6:5, तो 6:5 इसके मतलब बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। सेवेंथ है, एक आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, यदि उसकी लंबाई बढ़ाकर 25 सेंटीमीटर कर दी जाए तथा उसका क्षेत्रफल पहले जितना ही रहे तो उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे है एक आयत है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब एक आयत है, दूसरा आयत है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर कर दी गई, इसकी चौड़ाई कितनी होगी अगर इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है, दोनों के क्षेत्रफल इक्वल कह रहा है, तो A1 इक्वल्स टू A2 के, तो इसलिए 18 लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो जाएगा 25 इंटू बी के, 5 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 5 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, b बराबर हो जाएगा 36/5 जो कि कितना हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो इसलिए b की वैल्यू ही निकालना, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी, तो 7.2 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक आयत के विकर्ण का वर्ग मान 64 प्लस एल स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर है, जहां L 8 से कम है, उस आयत की लंबाई क्या है। अब देखिए आयत का विकर्ण, इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, और इसके विकर्ण का मान क्या होगा, √L² प्लस B स्क्वायर, तो कह रहा है इसके विकर्ण का वर्ग मान, तो विकर्ण का वर्ग मान मतलब √L² प्लस B स्क्वायर का वर्ग कर दें, वर्ग मान ये कितना है 64 प्लस L² के बराबर है, स्क्वायर और रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा L² प्लस B स्क्वायर बराबर 64 प्लस L²
जिसमें एल स्क्वायर दोनों तरफ से एलिमिनेट कर दीजिए, बी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर है, इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर जो है आपके बी आ जाएगा। बी तो निकल आएगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई और जो है फॉर्मूला नहीं या इक्वेशन नहीं है, एक ही इक्वेशन है और उससे सिर्फ बी की वैल्यू निकलेगी, तो एल की वैल्यू जो है आपके नहीं निकल पाएगी। और आयत की लंबाई पूछ रहा है, इसलिए क्या है आंकड़े अधूरे हैं, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एल हम निकाल ही नहीं सकते, बी तो निकल आया, एल नहीं निकाल सकते। 9th है, एक टेबल कवर जो 3.5 मीटर गुणे 1.5 मीटर का है किसी मेज पर बिछाया गया। यदि 25 सेंटीमीटर टेबल कवर मेज के चारों ओर लटका हो तो मेज के ऊपरी सतह को 2.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय कितना होगा। अब देखिए एक टेबल कवर है और उसके चारों तरफ वो 25 सेंटीमीटर जो है आपके लटका है। इसके मतलब ये जो लेंथ है, ये चौड़ाई जो है वो 25 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई जो है ये भी 25 सेंटीमीटर है, ये चौड़ाई जो है ये भी 25 सेंटीमीटर है, ये चौड़ाई भी 25 सेंटीमीटर ये चौड़ाई हो गई जो चारों तरफ लटका हुआ है। मेज की लंबाई, अब ये क्योंकि 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर के मतलब ये हुआ 3.5 मीटर के मतलब क्या हुआ, ये हुआ 350 सेंटीमीटर, ठीक है। और चौड़ाई जो है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का मतलब 150 सेंटीमीटर ये चौड़ाई है। तो अगर आप देखेंगे, अगर हम इसकी टेबल की लेंथ अगर हम L मान लें और इसकी चौड़ाई B मान लें, तो L प्लस 25 दैट विल बी इक्वल्स टू 350 के, तो L प्लस 50 बराबर 350 के, तो इसलिए L बराबर 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, या L इज इक्वल्स टू 3 मीटर। L की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसी तरह से B की वैल्यू आ जाएगी, B प्लस 25 इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर, तो B प्लस 25 मीन्स प्लस 50 इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर, तो B बराबर 100 सेंटीमीटर के या B बराबर 1 मीटर के, ये आ गई, ठीक है। अब टेबल की लंबाई भी आ गई, टेबल की चौड़ाई भी आ गई, 2.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश कराना है, तो पहले हमें क्षेत्रफल निकाल लें L इंटू बी से, तो हो जाएगा 3 इंटू 1 मीटर स्क्वायर जो कि 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 3 मीटर स्क्वायर है और किस रेट से, 2.5 रुपए के रेट से, तो कितना खर्च आएगा, कितना व्यय आएगा, तो 2.5 रुपए के हिसाब से 3 वर्ग मीटर का, तो ये आ जाएगा 7.5 रुपए। तो इसलिए टेबल पर जो पॉलिश करानी है उसका व्यय कितना हो जाएगा, 7.5 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है तथा उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के बीच 5:3 का अनुपात है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रहा है, तो L को अगर हम 5x मान लें उसी रेशियो में, अब B को अगर हम 3x मान लें, क्योंकि जो रेशियो दिया हुआ है उसी रेशियो में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो लंबाई चौड़ाई हो जाएगी। तो आयताकार मैदान का परिमाप पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस L प्लस B, और यही वैल्यू क्या दिया है, 480 के बराबर दिया। तो ट्वाइस L प्लस B मीन्स 5x प्लस 3x इक्वल्स टू 480, 240 टाइम्स कैंसिल कर दिए, तो हो जाएगा 8x बराबर 240 के, 8 30 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो x बराबर 30 के आ जाएगा।
जब x की वैल्यू आ गई इसके मतलब लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। अब पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। एरिया कितना है, L इंटू बी है, दैट इज 5x इंटू 3x। तो ये कितना हो गया 15x स्क्वायर। 15 x की वैल्यू आई गई है तो 30 का स्क्वायर, तो ये हो गया 15 इंटू 900, दैट इज 13500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 135 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब मीटर में है तो 13500 वर्ग मीटर। तो ये बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, एक आयताकार खेत की चौड़ाई एवं लंबाई में 3:5 का अनुपात है, उसका परिमाप 320 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। फिर इसको आप 3x मान लें, चौड़ाई को, ब्रेथ को, और लंबाई को 5x मान लें। चौड़ाई और लंबाई का रेशियो दिया हुआ है। परिमाप कह रहा है 320 है, तो पेरीमीटर दैट इज ट्वाइस L प्लस बी की वैल्यू जो है आपके ये दिया हुआ है 320 मीटर। तो ट्वाइस L प्लस बी दैट इज 5x प्लस 3x इक्वल्स टू 320। ठीक है, तो 2 इंटू 8x बराबर 320 के 8 40 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, x बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 80, सॉरी 220 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। जब x की वैल्यू 20 आ गई तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गई। फिर इसका क्षेत्रफल निकालना है, उसी तरह से निकालते हैं, तो L इंटू बी से निकलेगा, तो इसलिए 5x इंटू 3x बराबर क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर। 15 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 इंटू 400, तो ये हो जाएगा 6000 मीटर स्क्वायर। तो 6000 मीटर स्क्वायर जो है आपके ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, एक आयताकार कालीन के विकर्ण तथा उसकी लंबाई का योग उसकी चौड़ाई का 5 गुना है, तो बताइए कालीन की लंबाई क्या है। कालीन है आयताकार, लंबाई L मान लें, चौड़ाई B मान लें, और इसका विकर्ण जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये कह रहा है कि आयताकार कालीन के विकर्ण तथा उसकी लंबाई का योग, विकर्ण जो कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है प्लस इसकी लंबाई का योग, इसकी चौड़ाई का 5 गुना है, तो 5 टाइम्स टू बी है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे भी तो आपका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि L और B के फॉर्म में वैल्यू नहीं, क्योंकि वैल्यू कुछ नहीं दिया है। जब किसी प्रश्न में कोई वैल्यू नहीं देता है, ना मीटर में ना वर्ग मीटर में, कुछ नहीं दिया हुआ है, देखिए सिर्फ गुना गुना दे रहा है, तो आप मीटर में आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले ही पता चल जाता है कि आंकड़े अधूरे हैं, है ना। अभी इसको करने से कोई फायदा नहीं, हम करके दिखा देते हैं। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5b माइनस L, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5b माइनस L का होल स्क्वायर, तो ये माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें, तो 25b स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 10LB आप देख रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर एक तरफ अगर आप ले लेंगे तो भी L की वैल्यू जो है कैसे निकलेगी, तो अगर हम b स्क्वायर एक तरफ ले लें और 10 को इधर ले आए तो 10LB इक्वल्स टू 24b स्क्वायर, है ना। अब देखिए b अगर हम एलिमिनेट भी कर दें, ठीक है, तो L और B का सिर्फ रेशियो आ सकता है, तो अब यहाँ पे क्या है 10L बराबर 24b के, सिर्फ L और B का अनुपात आ सकता है, रेशियो आ सकता है, और बाकी कुछ नहीं आ सकता, वैल्यू आएगी ही नहीं। क्यों, सिंपल सी चीज है, मीटर में आंसर कैसे आ सकता है जब कोई मीटर दिया ही नहीं है, गुना ही दिया हुआ है, तो आंकड़े अधूरे पहले ही शुरू से ही लग रहे थे।
यहां से देखते ही अब समझ में आ गया। तो इसलिए ये सब कॉल करने, जो आपका एक तरह से जो सोल्यूशन है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं पर इसको ब्रेक कर दीजिए, तो ये आंकड़े अधूरे हो जाएंगे। 13 है, किसी आयत जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हो से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? अब देखिए 32 सेंटीमीटर का ये है और 20 सेंटीमीटर का ये है। अब इसमें छोटे छोटे वर्ग काटने हैं जो जिनकी जो है आपके ये, तो मान लीजिए कि इस तरह के वर्ग जो काटे गए वो कितने हैं? n है, n है। तो एक का क्षेत्रफल अगर हम निकालें और n इसमें से काटे जाएंगे तो n से इसको गुणा कर देंगे क्षेत्रफल को, तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो एक का क्षेत्रफल निकाल लें और हम मान रहे हैं कि ये कितने हैं? n है, n से गुणा कर देंगे तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। और यही क्षेत्रफल आपके और निकाल सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई से। तो एक का क्षेत्रफल कितना है? 2 स्क्वायर। हमने कहा n इस तरह के जो है आपके वर्ग काटे जाएंगे, n हमने मान लिया, तो टोटल क्षेत्रफल हो गया, ये पूरा एरिया हो गया। और एरिया आप और कैसे निकाल सकते हैं? l इंटू बी से, लंबाई गुणे चौड़ाई से। तो 2 का स्क्वायर इंटू n बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, दैट इज 32 गुणे 20, इसलिए n बराबर हो जाएगा 32 इंटू 20 बटे 4, 4 8 बार कैंसिल कर दिए, तो n बराबर हो जाएगा 160। इसका मतलब कितने जो है आपके ये निकाले जा सकते हैं? तो 160 निकाले जा सकते हैं। आप ऐसे भी थोड़ा सा रीजनिंग लगा देंगे तो भी समझ में आ जाएगा। अगर 2-2 का ब्लॉक अगर हमें निकालना है तो 32 सेंटीमीटर में कितने निकलेंगे? 16 निकलेंगे। और इसी तरह से 2-2 का अगर हम निकालेंगे 20 में कितने निकलेंगे? 10 निकलेंगे इधर। तो 16 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 160। 160 आपका आंसर हो जाएगा। 14 है, किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि उस प्लॉट के चारों तरफ घेरा डालने में 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल खर्च 19,200 रुपए हो तो उस प्लॉट की चौड़ाई ज्ञात करिए। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है, तो हम इसको 5x और 3x मान लें। ठीक है, उस प्लॉट के चारों तरफ घेरा डालने में 80 रुपए प्रति मीटर की दर से कुल खर्च आता है, तो ये टोटल घेरा डालने में। और घेरा अगर हम चारों तरफ डालेंगे तो वो क्या होगा? परिमाप होगा। तो परिमाप इसका जो 2l + b आपके आएगा वो कैसे निकाल सकते हैं आप? 19200 रुपए में टोटल जो है घेरा डाला गया है, और जबकि 1 मीटर कितने रुपए में डाला जाएगा? 80 में। तो 80 रुपए में 1 मीटर है, तो 19,200 रुपए में कितने मीटर लंबा होगा? ये लंबाई निकल आएगी। तो यही परिमाप है। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 8 2 16, 8 4 0, 240 आ जाएगा। तो l + b इंटू 2 बराबर 240 के। 240 को आप 120 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए। l + b मीन्स 5x + 3x बराबर 120 के, 8x बराबर 120 के, इसलिए x बराबर 15 के आ जाएगा। जब x की वैल्यू आ गई, अब लंबाई चौड़ाई दोनों मिल जाएगी। आपके चौड़ाई पूछी जा रही है, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? दैट इज 3x, तो इसलिए 3 इंटू 15, तो b बराबर हो जाएगा 45 मीटर। तो चौड़ाई 45 मीटर होगी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है इसका C हो जाएगा। तो C जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए 60 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े आयताकार बाग के चारों ओर अंदर किनारे 4 मीटर चौड़ी सड़क है। उस सड़क के बगैर उस बाग का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए यहां पे एक आयताकार बाग है जिसके अंदर 4 मीटर चौड़ी सड़क है।
अब देखिए लंबाई अगर L होती है, चौड़ाई अगर B होती है, तो सड़क का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बाहर के आयत में से अंदर वाला आयत माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये x है चौड़ाई, ये भी चौड़ाई x है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? देखिए ये हो जाएगी L में से x इधर माइनस हुआ L माइनस 2x, और ये कितना हो जाएगा? B में से x इधर माइनस, तो B माइनस 2x। तो ये क्या आ जाता है? सड़क का क्षेत्रफल। तो सड़क का क्षेत्रफल तो हमें निकालना नहीं है, हमें ये अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसलिए अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? सड़क के बगैर भाग का क्षेत्रफल, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई कितनी हो जाएगी? L माइनस 2x इंटू B माइनस 2x, ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्योंकि हमें भाग की ये जो क्षेत्रफल है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो L मीन्स हो गया 60 माइनस 2 इंटू 4, और ये हो गया 40 माइनस 2 इंटू 4। तो 60 माइनस 8 दैट इज 52 इंटू हो जाएगा 40 माइनस 8 दैट इज 32, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 64 6 164, तो 1644 मीटर स्क्वायर, तो ये आपका एरिया हो जाएगा। तो ये एरिया क्या है? इस भाग का क्षेत्रफल है जो कि सड़क के बगैर है, सड़क को हटा करके हमें लेंथ निकालनी है। तो 1664 ये आपका क्षेत्रफल हो जाता है, इसलिए सी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक आयत के क्षेत्रफल तथा लंबाई का अनुपात 22:1 है और आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए कह रहा है एरिया और लंबाई का अनुपात 22:1 है, और एरिया क्या होता है? L इंटू बी इज टू L बराबर 22:1। L दोनों तरफ से कैंसिल कर दें तो B अपॉन 1 बराबर 22/1, इसलिए B बराबर 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। B की वैल्यू आ गई। अभी कह रहा है इसका परिमाप, पैरामीटर भी दिया हुआ है, पैरामीटर है ट्वाइस L प्लस B, और ये 100 दे रहा है बराबर 2 इंटू B प्लस 22, ये दिया जाता है। 250 टाइम्स कैंसिल कर दें तो ये 50 माइनस 22 दैट इज B बराबर, सॉरी B की वैल्यू तो है ही है, L L बराबर ये L प्लस 22 है, तो L बराबर हो जाएगा 50 माइनस 22 दैट इज 28, तो 28 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। तो लेंथ भी आ गई और ब्रेथ भी आ गई। अब क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल। तो एरिया कैसे निकलेगा? एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ आप निकाल लीजिए। लंबाई कितनी है? दैट इज 28 इंटू चौड़ाई कितनी है? दैट इज 22 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 28 इंटू 2 दैट इज 56, 5 कैरी गया, 56 प्लस 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया। एरिया जो हो जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक वर्गाकार प्लॉट के चारों ओर दौड़ता है और चक्कर 1 मिनट 28 सेकंड में पूरा करता है। ज्ञात कीजिए वर्गाकार प्लॉट के विकर्ण की लंबाई कितनी है। देखिए, अगर इसकी चारों तरफ भुजा जो है वो ए है, तो हमें पता है कि जो विकर्ण होगा डायगोनल की लंबाई कितनी होती है, √2a के बराबर होती है। चारों तरफ दौड़ता है, इसके मतलब कितना डिस्टेंस दौड़ता है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितना है, किलोमीटर पर आवर में है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर पर सेकंड में स्पीड हो जाएगी। जबकि डिस्टेंस जो है ये हो गया 4a अपॉन कितनी देर में, ये है 1 मिनट 28 सेकंड। 1 मिनट मतलब 60 मिनट और 28 ही है, तो 88 सेकंड लगे। 18 इसमें से कैंसिल कर दीजिए, 4 22 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 22 इधर ले लीजिए, तो a बराबर हो जाएगा 5 2 से 10 1 11, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, मीटर में सॉरी, ये होगा मीटर में। ये क्या है, a की वैल्यू आ गई। इसके मतलब कि जो लेंथ है, क्योंकि चारों तरफ दौड़ रहा है तो इसलिए 4a दौड़ रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 4a हो गया अपॉन टाइम कितना हुआ, 88 सेकंड हुआ। ये स्पीड हो गई, और स्पीड आपने कैसे निकाला, 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो a की वैल्यू निकल आई। अब जो डायगोनल है ये क्या है, √2a के बराबर होता है, तो √2 इंटू a की वैल्यू कितनी निकल रही है, 110, तो इसलिए 110 √2 मीटर हो जाएगा विकर्ण, ये यहां आ जाएगा, इसलिए ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक वर्गाकार प्लॉट का विकर्ण, ये यहां आ गया है 36√2 मीटर। प्लॉट के चारों ओर 4 बार तार लगाने का व्यय कितना होगा यदि तार का मूल्य 6 रुपए प्रति मीटर हो। तो एक वर्गाकार प्लॉट, फिर वही चीज है कि अगर इसके वर्गाकार प्लॉट की भुजा अगर हम a मान लें तो इसका विकर्ण डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a, और इसी डायगोनल की लेंथ दी है, तो डायगोनल जो कि √2a है ये बराबर किसके दिया है, 36√2 के, तो √2 कैंसिल कर दिए, a बराबर हो जाएगा 36 मीटर। ठीक है, अब इसके चारों ओर 4 बार तार लपेटना है, तो तार की लंबाई निकाल लीजिए, तार की लंबाई कितनी होगी, लेंथ ऑफ द वायर, तो लेंथ ऑफ द वायर एक बार लपेटेंगे तो 4a है, a प्लस a प्लस a प्लस a, और 4 बार जा रहा है इसलिए इंटू 4 हो गया, इसलिए 4 इंटू 36 मीटर, तो 4 इंटू 6 4 से 24 टू 144 मीटर, 4 4 16 1 16 17 1 5 576 मीटर। अब ये टोटल लेंथ हो गई तार की, और तार को किस रेट से बेचा जा रहा है, 6 रुपए मीटर के हिसाब से, इसलिए तार का मूल्य जो हो जाएगा, तार की कॉस्ट जो है, अगर हम कॉस्ट की बात करेंगे तो 6 रुपए के हिसाब से 576 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी ये निकाल लें, तो 6 6 36 3 42 45 4 34 3456, तो ₹3456, तो बी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा 3456। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ग का परिमाप एक वृत्त की परिधि के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 1936 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए,
एक वर्ग है और एक वृत्त है। कह रहा है इसका परिमाप, अगर हम इसको a मान लें और r अगर हम इसको मान लें तो ये 2 पाई r इसकी परिधि हो जाएगी। तो इसका पेरीमीटर इसके परिधि के बराबर है और वर्ग का क्षेत्र दे दिया है 1936। तो ये जो है 1936 ये आपका क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए अगर हम कहें जो इसका पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर इसके सरकमफ्रेंस के बराबर ये दिया हुआ है। इसका पेरीमीटर कितना हुआ 4a और उसका सरकमफ्रेंस कितना हुआ 2 पाई r। दूसरी चीज यहां पे ये दिया हुआ है कि जो इसका क्षेत्रफल है एरिया दैट इज a स्क्वायर, ये है 1936 और 1936 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 का स्क्वायर, इसलिए a बराबर 44 मीटर के हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है a की वैल्यू हम रख सकते हैं। तो 4 इंटू 44 बराबर 2 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू आर, जिसमें 2 इंटू 22 44 है, 4 के 44 कैंसिल कर दी, आर बराबर हो जाएगा 28 मीटर। ये वैल्यू हो गई। अब आर जो है वो एक तरह से निकल आया, तो अब ये कह रहा है का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एरिया आपको निकालना है जो कि पाई आर स्क्वायर है। तो 22/7 इंटू 28 इंटू 28 तो 7 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 22 इंटू 8 4 से 32 3 4 2 से 8 11 112 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मीटर स्क्वायर में होगा। तो ये हो गया 2 44 4 26 2 2464 मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी 2464 मीटर स्क्वायर। तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है किसी वर्गाकार प्लॉट का परिमाप 560 मीटर है। इस प्लॉट में एक अर्धवृत्त के आकार में एक तालाब बना है। तालाब के अतिरिक्त प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 18368 वर्ग मीटर है। तालाब की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार परिमाप का ये बना है और वर्गाकार प्लॉट का परिमाप कितना दिया है 560। तो पेरीमीटर जो कि 4a है, ये है 560 मीटर के बराबर। तो इसलिए a की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 4 1 440, तो a बराबर हो जाएगा 140 मीटर। ठीक है, अब देखिए तालाब के अतिरिक्त प्लॉट का कुल क्षेत्रफल, अब यहां तालाब बना हुआ है जो अर्धवृत्त के आकार का है, इस तरह से इसकी त्रिज्या अगर हम r मान लें तो इसको छोड़ करके बाकी पूरा क्षेत्र दिया हुआ है। तो जो कुल क्षेत्रफल है, एरिया जो है, ये क्या है a स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का होता है क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो पूरे वर्ग में से जो है पाई आर स्क्वायर बाय 2 को माइनस कर दें, यही क्षेत्रफल दिया हुआ है 18368 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब क्योंकि a आपको पता है इसलिए इसको हम लोग रख सकते हैं। तो 140 का स्क्वायर
माइनस 22/7 इंटू आर स्क्वेयर अपॉन 2। तो 2 11 टाइम्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बराबर 18368। अब ये क्या है 19600, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आते हैं, तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 19600 माइनस 18368 बराबर ये हो जाएगा 11 आर स्क्वेयर बाय 7, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें से इसको माइनस कर दें, 10 - 8 दैट इज 2, 9 - 6 दैट इज 3, 5 - 3 दैट इज 2 और 9 - 8 1 बराबर 11 आर स्क्वेयर बाय 7। 11 से कैंसिल कर दें, 11 1 सा 11 1 सा 11 2 सा, आर स्क्वेयर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 7 इंटू, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 16 है ये, इसलिए एक 7 और अलग आ जाएगा और ये 16, तो ये क्या है 7 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, तो आर बराबर आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 28 मीटर। तो इसलिए तालाब की त्रिज्या ही पूछना है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 28 मीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट से देखिए, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 60 मीटर है, इसके बीचों बीच दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई स्थित हैं। यदि सड़क की चौड़ाई 2 मीटर की हो तो पार्क के शेष क्षेत्र में घास लगाने का व्यय कितना आएगा। अब देखिए बीचों बीच अगर सड़क होती है समकोण पर 90 डिग्री पे, तो अगर इसकी भुजा हम ए मान लें और सड़क की चौड़ाई अगर हम x मान लें, तो ये पूरा एरिया जो है सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस पूरे एरिया में से जो है आपके इसको अगर हम निकाल दें तो बाकी बचा हुआ क्षेत्रफल आएगा, तो बचा हुआ क्षेत्रफल आपको निकालना है। और सड़क का क्षेत्रफल कैसे आएगा, ये a लेंथ है, इसकी चौड़ाई कितनी x, तो a इंटू एक्स ये है, फिर ये लेंथ कितनी है a इंटू एक्स, a इंटू एक्स ये भी है, तो a इंटू एक्स प्लस a इंटू एक्स 2ax ये हो गया। लेकिन जब दोबारा आपने इसको ऐड किया तो ये वाला एरिया दो बार ऐड हो गया, जो x का एक वर्ग है, तो ax प्लस ax 2ax हो गया, लेकिन इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा जो x स्क्वायर है, तो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर ये सड़क का क्षेत्रफल हो गया। और इसमें ये क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर दें पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से तो हमें रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, और वही निकालना है आपको। पार्क के शेष क्षेत्र में घास लगाने, तो शेष क्षेत्र क्या है, ये है सड़क छोड़ करके ये 4 रीजन, तो रिक्वायर्ड एरिया अगर हमें निकालना है तो a स्क्वायर में से क्या निकाल दें 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2ax ये सड़क का क्षेत्रफल हो गया, ax प्लस ax 2ax, और इसमें से जो है आपके क्योंकि ये दो बार जुड़ गया है इसलिए इसको एक बार माइनस कर देंगे। तो अब चाहे तो डायरेक्ट आप वैल्यूज रख सकते हैं, ये हो गया 60 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a 60 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर,
ये हो गया 3600 माइनस ये हो गया 60, 120, 240, 240 माइनस 4 तो 236। 236 ना। अब इसमें से 360 में से इसको माइनस करते हैं, हो जाएगा 4, 9 माइनस 3 दैट इज 6, 5 माइनस 2 दैट इज 3 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया हो गया, ठीक है। अब इसे 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाना है, इसलिए टोटल कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट जो पड़ेगी वो 5 रुपए के हिसाब से 3364 वर्ग मीटर की निकाल लें। तो 5 4 से 20, 2 30, 32, 3 15, 3 18, 1 15, 16, तो इसलिए कितना हो जाएगा 16,820 रुपए। तो 16,820 रुपए ये टोटल कॉस्टिंग आएगी घास लगाने की पूरे एरिया में। नेक्स्ट देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 44 मीटर तथा 22 मीटर है। मैदान के भीतर दीवार से लगी हुई एक समान चौड़ाई की एक सड़क है जिसका क्षेत्रफल 248 वर्ग मीटर है। ज्ञात कीजिए सड़क की चौड़ाई कितनी है। एक आयताकार इसके चारों तरफ एक सड़क है अंदर, इसकी चौड़ाई x आपको निकालना है। मान लीजिए इसकी चौड़ाई x है चारों तरफ से। जो ये लेंथ है ये है 44, ये लेंथ है 22, और सड़क की जो चौड़ाई है, जो सड़क है उसका क्षेत्रफल इतना दिया है। तो सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस बाहर वाले आयत में से अंदर वाला आयत माइनस कर दें तो ये सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये लेंथ अगर हम देखें कितनी है, तो 44 ये है, x इधर माइनस हो गया तो 44 माइनस 2x हो गया। ये चौड़ाई अगर हम देखें कितनी है, तो ये टोटल 22 है, 22 में से x इधर और x इधर माइनस हो गया तो 22 माइनस 2x ये हो गया। तो बाहर वाले आयत में से अंदर वाला आयत हम माइनस करने जा रहे हैं, तो अपने आप सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रोड अगर हम निकालेंगे तो ये आपको दिया हुआ है 248 मीटर स्क्वायर, और इसको कैसे निकालेंगे हम, 44 इंटू 22 बड़े वाले आयत में से छोटे वाला आयत माइनस कर दें, तो 44 माइनस 2x इंटू 22 माइनस 2x बराबर 248 के। अब देखिए, चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर लें और चाहे दूसरा तरीका x की जगह वैल्यू रख करके देख लिए जो सेटिस्फाई हो जाए। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे 44 इंटू 44 इंटू 22 ये है माइनस। अब देखिए पहला जो फिगर आएगा तो 44 इंटू 22 आएगा, फिर माइनस 88x, फिर माइनस 44x, माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर बराबर 248 के। ये आ गया। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन करते ही ये इसके साथ कट जाएगा, तो 44 इंटू 22 माइनस 44 इंटू 22 प्लस, दोनों प्लस हो जाएगा
तो 8 12 1 132x, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर बराबर 248। अब देखिए ये इसके साथ कैंसिल, ये आपके पास वैल्यू आ गई। चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि द्विघात समीकरण है, कभी मत सॉल्व करिए, कोशिश करिए कि आप ऑप्शन से इसको निकालें तो ज्यादा बेहतर है। अगर ऑप्शन रखेंगे एक एक करके तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसके बाद कभी सॉल्व मत करिए, इसे फौरन ऑप्शन से निकालिए, सबसे इजीएस्ट मेथड यही होता है। तो ऑप्शन से देखिए कैसे निकालेंगे हम, वो भी आपको बता दें। अब देखिए ए ऑप्शन के अनुसार, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, 2 मीटर एक्स की वैल्यू है। अगर हम यहां 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 264 माइनस 4 इंटू 4 16 माइनस कर दें तो क्या ये 248 के बराबर आएगा। तो 64 में से 16 माइनस कर दें तो कितना आ रहा है, 248 आ रहा है, ट्रू है, तो इसलिए ये इसके बराबर है। तो ए वाला आंसर है, इसके मतलब ए आंसर हो गया। इसलिए x की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता जब एक्स स्क्वायर का टर्म भी है, एक्स का भी टर्म है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ऐसी कंडीशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों टर्म आ रहा है, मत सॉल्व करिए, क्योंकि द्विघात समीकरण बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अननेसेसरी आपको सॉल्व करना पड़ेगा लंबा। तो सबसे बेटर होता है एक्स की एक एक करके वैल्यू रखते जाइए, जिस पे सेटिस्फाई कर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, तो वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 80 मीटर और 60 मीटर है। मैदान के मध्य में 2 सड़कें हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यदि सड़कों की चौड़ाई 2 मीटर है तो रास्ते पर पक्की सड़क बनाने का व्यय कितना होगा यदि प्रति वर्ग मीटर 20 रुपए लागत आती हो। अब देखिए लंबाई अगर L है, चौड़ाई अगर B है, अब जो सड़क बनाई जा रही है उसकी जो चौड़ाई है, सपोज कर लीजिए ये x है, ये भी x है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L इंटू एक्स, ये हो जाएगा L इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा B इंटू एक्स, B इंटू एक्स, और जब L इंटू एक्स के साथ B इंटू एक्स जोड़ेंगे तो ये वाला एरिया 2 बार जुड़ जाएगा, और ये एरिया क्या है, x x x का वर्ग है। तो इसलिए सड़क का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे, पहले सड़क का क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे, L इंटू एक्स प्लस B इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, या x कॉमन ले लीजिए तो L प्लस B माइनस एक्स। अब ये कितना है, 2 इंटू लंबाई कितनी है 80, चौड़ाई कितनी है 60 और 2 मीटर ये है, तो ये मीटर स्क्वायर में सड़क का क्षेत्रफल हो गया। तो 2 इंटू ये हो गया 140 माइनस 2 138 मीटर स्क्वायर, 2 8 16 1 7 276 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। और ये क्षेत्रफल को किस रुपए से, कितने रुपए वर्ग मीटर की दर से बनाया जा रहा है, ये 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के रेट से। तो अब इसकी अगर हम कॉस्टिंग निकालते हैं, टोटल कॉस्ट कितना आएगा, तो 20 रुपीज के हिसाब से इसकी कॉस्ट 276 मीटर स्क्वायर की ये आ जाएगी 0 2 6 12 1 2 7 14 15 1 5, तो 5520 रुपए। तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 5520 रुपए जो है आपके टोटल
इतने लगेंगे सड़क पर पत्थर बिछाने का टोटल खर्च आएगा।